रसूल को पहचानना हो अल्लाह की किताब में पहचानो। कुरान से पूछो रसूल कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा, कान खोलकर सुन लो। रसूल ऐसे बशर हैं कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुज़म्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। याद रखिए, तकरीर के दौरान अगर कुछ होता है तो इससे जहन में खलजान पैदा होता है, आदमी का ज़हन बढ़ता है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। सिर्फ ऊपर वाला साउंड, सिर्फ ऊपर वाला साउंड तिरछा कर दो, ऊपर वाला साउंड थोड़ा तिरछा करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा तिरछा करो। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, ताकि आप यहां से जाए तो कुछ लेकर जाएं। अब थोड़ा ठीक है। ये माइक वाले लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हर चीज को समझाना पड़ता है। अब मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा माइक वाले को शिकायत तो नहीं करता, लेकिन थोड़ी तंबीह करता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे। अब लगता है कि सीने में ताकत मिल रही है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान आपको उठना नहीं है। रसूल बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपको मच्छर काटता है कि नहीं? जोर से बोलो। आपके बदन पर मक्खी बैठती है कि नहीं? लेकिन नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी, मच्छर उन्हें नहीं काटा। हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको जल्दी कोई आदमी सलाम नहीं करता है, लेकिन मौला अली कहते हैं कि मुस्तफा जब रास्ते से गुजरते तो आदमी तो छोड़ो, जंगल के पेड़ पौधे भी मुस्तफा को सलाम करते, जंगल के जानवर भी मुस्तफा को सलाम करते, दरिया की मछलियां भी मुस्तफा को सलाम करती। ये है नबी की शान। जोर से बोलो, ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान, साहिबे ईमान। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। गुलाम रब्बानी वक्त और हालात के तहत अपना मिजाज बदल चुका है, लेकिन अब उसी रंग में मुझे आना है जिस रंग में मैं बोलता था। याद रखिए, याद रखिए, लोगों को इस रंग की जरूरत है। अगर वो रंग मैंने छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो मुसलमान बदअकीदगी के रंग में रंग जाए। खतरा है कि कहीं मुसलमान बदअकीदगी के रंग में रंग जाए। इसलिए मुझे फिर वही दौर, वही रंग पैदा करना होगा, ताकि मुसलमान बदअकीदों के रंग में रंगने से बचे। जहां रहे मुस्तफा की गुलामी के रंग में रंगा रहे, जहां रहे गौसे आजम की गुलामी के रंग में रंगा रहे, जहां रहे सरकार आला हजरत की गुलामी के रंग में रंगा रहे। जिस पर ये रंग चढ़ गया उसका बेड़ा पार हो गया। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई इधर उधर न करे। इंशाअल्लाह ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठा दीजिए, ताकि आप मेरी तकरीर को सही से सुन सके। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। लाइन से दो चार हदीस, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक फिर नबी के माँ बाप वालिदैन के बारे में हदीस, फिर वो हदीस कि उम्मी का सही माना और मतलब क्या है, ये सारी बातें, और फिर वो हदीस के मोमिन कौन है। बस इतनी बातों पर मेरी तकरीर खत्म होगी। बिल्कुल अदब से बैठे। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर अल्लाह की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और
जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फबक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहूबा हुबा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग पहले से थके हुए हैं। अरे चंदा कहां दिया? ये दारुल उलूम इस इलाके का सबसे बड़ा है। 25 बच्चे फारिग हो रहे हैं, 10 आलिम, एक हाफिज, और हाफिज भी ऐसा कि 1 साल 10 महीने में हाफिज बन गया। और माशाअल्लाह 29 बच्चे, 10 आलिम, एक हाफिज, 1 साल 10 महीने में, और बाकी कारी। ये आपके इलाके का सबसे बड़ा मदरसा, और स्टेज पर 50,000 नहीं। अरे आप लोगों को रुपया नहीं, दिल देना चाहिए। आप लोग इस मदरसे के लिए जान दो, जान दो। आजकल लोग मदरसे से फिरते जा रहे हैं। मदरसा से फिरोगे तो दीन कैसे बढ़ेगा? मदरसे से दूर रहोगे तो उलमा कैसे पैदा होंगे? मदरसे से दूर रहोगे तो मुसलमानों को बोलो तरबियत कौन देगा? ये मदरसा दीन का किला है, किला। असल काम दीन का मदरसों से होता है। मदरसा को आगे बढ़ाओ, दीन आगे बढ़ेगा। मदरसा आगे बढ़ेगा, मुसलमान आगे बढ़ेगा। मदरसा मजबूत रहेगा, तुम्हारा दीन मजबूत रहेगा। इसलिए मदरसे में ज्यादा से ज्यादा दान दो। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। आप लोग ये सोचेंगे नहीं कि रब्बानी साहब कहीं चंदा ना करे। रब्बानी साहब चंदा नहीं करते हैं। हाँ, आपको बताते जरूर हैं कि अपने मदरसों का ख्याल रखा करो। मैंने आपको हदीस सुना दी, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बड़ी शानदार हदीस। इस हदीस को कोई भी बेईमान गलत साबित करेगा तो सीधे 5 लाख रुपए का इनाम। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि हदीस को गलत साबित कर सके, क्योंकि मैं जैसा देखता हूं वैसा ही बोलता हूं। लेकिन कुछ बेईमान लोग उर्दू की किताब देखकर अवाम को गुमराह करते हैं। कहते हैं ये हदीस में ऐसा किताबचा लेकर, छोटी छोटी किताब लेकर हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा है। आज देखो कि हदीस किसको कहते हैं। मैंने हदीस सुना दी, मतलब सुनिए। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, हे अल्लाह के नबी, आपको कब मालूम हुआ, किस वक्त मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ कि आप पर नबूवत, आप पर कुरान उतरने वाला है, आप नबूवत का ऐलान फरमाने वाले हैं? आपको कौन सी निशानी मिली जिससे आपको यकीन हो गया कि अब मैं ऐलान करने वाला हूं? तो गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का।
ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवास करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले फरिश्ते से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है? क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब हैं, यही अल्लाह के रसूल हैं, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, अरे जोर से बोलो, वो हमें। अरे बोलिए, मेरी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? अरे हाथ उठाकर बोलो, भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कहा? दोनों फरिश्ते, बोलो, फरिश्ते ने, नीचे वाले ने क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। नबी फरमाते हैं, नबी फरमाते ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। कुछ देर मेरे सामने दोनों खड़े रहे। क्या? दोनों मेरे सामने कुछ देर तो खड़े रहे, लेकिन कुछ देर के बाद देखता हूं दोनों गायब हो गए। जैसे गायब हुए तो कुछ देर के बाद देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? दोनों फरिश्ते अपने हाथों में तराजू लेकर आ रहे हैं। फरिश्ते अपने हाथों में बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में उठाकर रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मुझको फरिश्तों ने तराजू के दूसरे पल्ले में, एक पल्ले में बैठा दिया। मैं चुपचाप देखता रहा दोनों क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा, एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, फिर मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, बड़े बड़े औलियाए किराम को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे, लवज़न तहु बे उम्मत ही लरजहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। एक
तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अगर हदीस सुन चुके तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है स्टेज पर आइए, इधर देखिए हमारे दाएं वाले ये कोने में जो लोग खड़े थे ये लगता है ससुराल वाले थे। अरे जोर से बोलो। जलसे में इधर देखिए हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग समधी से मिलने आते हैं, कुछ लोग ससुराल का देसी मुर्गा खाने आते हैं। अरे जोर से बोलो। और कुछ लोग अपनी बेटी का रिश्ता लगाने आते हैं, और कुछ लोग घूमने आते हैं। तो जो घूमने वाले थे वो घूम कर कोने में एक नजर मुझको देखा चले गए, और जो मुर्गा खाने वाले थे वो भी ससुराल का मुर्गा खाकर सो गए, और जो लोग समधी से मिलने आए थे वो भी मिलकर चले गए। ये वही लोग बैठे हैं जो नबी के दीवाने हैं, ये वही लोग बैठे हैं जो नबी के मस्ताने हैं, आला हजरत के शैदाई हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अच्छा ये बताओ दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप फैसला करो कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर न हो सकी तो कोई कमीना हम जैसा, आप जैसा, या चलता फिरता बाजारी आदमी रसूल के बराबर होगा? नहीं हजरत, अकीदा ये रखो कि अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी का है तो वो मेरे मुस्तफा का है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के बाद अगर किसी सबसे बड़ा मर्तबा है तो किसका है? जोर से बोलो। मेरे रसूल का है। हाथ उठाकर बोलो मेरे। और ये भी अकीदा रखो, इधर देखो, कि अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनसे कोई गुनाह गलती नहीं होती। जो उनकी गलती माने वो सबसे बड़ी गलती पर है। जो उनका गुनाह माने उसका बाप गुनहगार, उसकी माँ गुनहगार, उसका इधर देखो उसका बेटा गुनहगार। उससे कहिए तौबा करो। अबे पगला, जो गुनहगार होगा, जो खुद गुनाह करेगा वो हिदायत कैसे दे सकता है? जोर से बोलो। जो खुद बोलो, जो खुद गुनाह में मुलव्विस हो वो नबी कैसे बन सकता है? जो नबी होता है वो गुनाहों से पाक होता है। आपको ये अकीदा रखना है। इधर देखिए, दुनिया में मुसलमान बड़ा परेशान है, अपनों से भी परेशान है। अरे अपने का मतलब दाढ़ी टोपी वाला जो अपने आप को मुसलमान कहता है। यह और बात है कि शरीयत की नजर में वो मुसलमान नहीं है, लेकिन दुनिया की नजर में वो भी मुसलमान है। तो मुसलमान भाई उनसे भी परेशान है। इधर देखिए, और मुसलमान भाई गैरों से भी परेशान है। आज नबी के खिलाफ कुछ पालतू कुत्ते भूक रहे हैं और कुछ फालतू कुत्ते भूक रहे हैं। कुत्ते दो तरह के हैं, कुछ पालतू और कुछ फालतू। फालतू कुत्ते से खतरा कम होता है, पालतू कुत्ते से खतरा ज्यादा, क्योंकि पालतू कुत्ते की रस्सी मालिक के हाथ में होती है। मालिक जिस पर चाहेगा हमला करवा देगा, लेकिन फालतू कुत्ता तो भूखने से डरता है। कल मुस्तफा के खिलाफ मक्के में भी पालतू कुत्ते भूखते थे, आज भी पालतू कुत्ते भूखते हैं। इधर देखिए, लेकिन रब ने फरमा दिया मुस्तफा ये कुत्ते भूखते रहेंगे।
आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, आपकी रिसालत का सूरज और रोशन होता चला जाएगा। मुस्तफा आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मुसलमान बनकर रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं जल्दी जल्दी, चूंकि वक्त नहीं है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख़रा व बियदी लिवाउल हम्द वला फ़ख़रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख़रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख़रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख़रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मतलब सुनिए, मतलब कलेजा दहल जाएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो आपको खूबसूरत अलग मौजू पर आपको तकरीर सुनाऊंगा। आज मेरे आका की शान सुनिए और अपना ईमान अकीदा मजबूत रखिए। मतलब सुनिए, मतलब चचा मियाँ जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो, मतलब सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मैं औलादे आदम का सरदार हूँ मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ मगर कोई फख्र नहीं है। कल क़यामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। ये हमारे बच्चे ये सब आलिम बनने जा रहे हैं। इनकी कुर्सी साइड में लगाओ। वाह माशाल्लाह, ये जितने भी बाबू लोग हैं माशाल्लाह, हजरत स्टेज पर बैठेंगे, अभी स्टेज पर बैठे हैं। जब इनको पगड़ी मिल जाएगी तब कुर्सी भी मिलेगी। जब तक पगड़ी नहीं कुर्सी नहीं। कुर्सी पर वही बैठेगा जिसको पगड़ी मिलेगी। अरे जोर से बोलो। पगड़ी बात कर स्टेज, अभी आप स्टेज पर बैठे, बाद में इंशाअल्लाह जब दस्तार बंदी हो जाएगी तब आप कुर्सी पर बैठेंगे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। इधर देखिए, जब कोई जलसे में आता है तो आप लोग उनको देखते हैं, मुझको छोड़ देते हैं। अब आप बताइए, ये बताइए, चांद निकला हो तो चांद को आदमी देखेगा। अरे बोलो, अभी मैं स्टेज पर बैठा हूं, बोलो ये मिंबरे रसूल है, मिंबरे रसूल। इस कुर्सी पर फासिक और फाजिर को बैठने का हक नहीं। इस कुर्सी पर किसी बेनमाजी को बैठने का हक नहीं। इस कुर्सी पर किसी गैर आलिम को बैठने का हक नहीं। इस कुर्सी पर वही बैठेगा जो आलिम होगा। इस कुर्सी पर वही बैठेगा जो बाअमल होगा। इस कुर्सी पर वही बैठेगा जो दीन का, मजहब का दर्द रखता हो। बोलो जोर से बोलो, दर्द रखता हो। ये कुर्सी अटकल पच्चू नहीं, लेकिन आज मुसलमानों ने अपनी कुर्सी गलत सलत लोगों के हाथ में देना
शुरू कर दिया है। इस कुर्सी की इज्जत बचाओ, इस कुर्सी की बड़ी अहमियत है। इस कुर्सी पर जब बैठता है कोई आदमी तो बाप भी नीचे बैठता है, चच्चा भी नीचे बैठता है, उस्ताद भी नीचे बैठता है, क्योंकि ये कुर्सी वो है कि जब तक आदमी इस कुर्सी पर है वो मर्तबे में सामईन से बुलंद है। जोर से बोलो, वो मर्तबे में सामईन से बुलंद है। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, बिल्कुल अदब से बैठिए। तीसरी हदीस सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मेरे आका की शान मालूम होगी, मेरे आका का मकाम मालूम होगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, सफ़ा नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातिमुन नबिय्यीन आदम लमुनजदलुन फी तीनती वसउखबिरुकुम बिअव्वलि अमरी दाअतु इब्राहीम व बशरतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदअतनी वक़द खरज लहा नूर अदाअ लहा मिनहु कुसूरुश शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, इस हदीस के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे नबी नूर भी हैं और मेरे नबी बशर भी हैं। लेकिन कुछ बेईमान लोग बोलो मेरे नबी को नूर नहीं मानते। नूर वो लोग, इधर देखिए, नूर वो लोग नहीं मानते जो लंगूर है, लंगूर। हाँ, मेरे नबी को, जोर से बोलो, मेरे नबी को वही नूर मानेगा जो होगा साहिबे नूर, और मेरे नबी को नूर वो नहीं मानेगा जो होगा लंगूर। तो जो लंगूर है वो मेरे नबी को नूर नहीं मानता। बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा, दहल जाएगा। मतलब सुनिए, कसम खुदा। हजरत इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, नबी ने क्या फरमाया सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा और मौलाना सिकंदर रज़ा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। खूबसूरत फूल जिनकी खुशबू से पूरा भारत महक रहा है। इधर देखो, हजरत की जियारत करो बड़ी तेजी से। हजरत बोलो रासा कुआं से चलकर यहाँ बड़ी तेजी से तशरीफ लाए, वरना कमेटी के लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि हजरत बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन माशाल्लाह ये हजरत का करम, हजरत की मेहरबानी, हजरत की नवाजिश के तशरीफ लाए। माशाल्लाह सरकार आला हजरत के गुलशन के ये फूल हैं, फूल, इनको सूंघो, इनसे मोहब्बत करो, अकीदत रखो। आला हजरत हमारी शान है, आला हजरत हमारी जान है, हम सुन्नियों की पहचान है, पहचान। अपने आला हजरत से, उनके खानवादे के चश्मो चिराग से मोहब्बत रखो। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इजाजत है, जल्दी बोलिए, इजाजत है, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह के नजदीक उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, अभी मिट्टी अलग थी, पानी अलग था। अभी मिट्टी गूंधी नहीं गई, पानी डाला नहीं गया, ढांचा नहीं बना। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था, खातिमुन नबिय्यीन था,
जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, पानी और मिट्टी के दरमियान थे, ढांचा नहीं बना था। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं अनकरीब मैं तुमको गैब की खबर दूंगा, अनकरीब मैं तुमको गैब की खबर दूंगा। याद रखो, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ, और अपने माँ का वो खूबसूरत नजारा हूँ जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा करीमा ने ये देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये बताइए